बच्चे आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एमीबा पढ़ा था। दोनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है बेटा, और दोनों में क्या रहता है, 5 स्टेप रिएक्शन रहती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में ईजेशन, ठीक है बच्चे। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या रहता है, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है बेटा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने ध्यान रखना है कि द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे ख़त्म होगी। फिगर 5.6 अभी जो मैंने स्क्रॉल किया, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट। इस ट्यूब में आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखेंगे, वेरियस रीजन स्पेशलाइज्ड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और सबके अपने अपने फंक्शन होंगे। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी, बता रहा है कि जब हमारी बॉडी में एक बार फूड एंटर करता है तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, क्या क्या होते हैं, बता रहा है कि वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले ये एक्टिविटी क्या है ना बच्चे, यहाँ पे इसने एक्टिविटी में बताया है कि अगर हम देखो, इससे पहले मैं एक आपको एक्टिविटी बता देता हूँ 5.3 क्या है, ठीक है। एक्टिविटी में बताया कि अगर हम 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेते हैं 1%, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब में, ए और बी में, बता रहा है, फिर उसके बाद 1 ml सलाइवा ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब ए में और बी में नहीं डालेंगे, है ना, एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर 20 to 30 मिनट्स। हमने टेस्ट ट्यूब ए ली और टेस्ट ट्यूब बी, है ना, दोनों में हमने 1 ml स्टार्च डाला है, और फिर ए में हमने क्या ऐड कर दिया है बच्चे, हमने स्लाइवा ऐड कर दिया, 1 ml स्लाइवा जिसमें स्लेवरी माइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, और दोनों ही ट्यूब्स को हमने अनडिस्टर्ब्ड एरिया में रख लिया 20 से 30 मिनट तक। बता रहा है कि नो ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस टू द टेस्ट ट्यूब्स, तो दोनों में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। तो अब बता रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व कलर चेंज, तो आपको किस में कलर चेंज दिखेगा बच्चे, टेस्ट ट्यूब बी में दिखेगा, क्योंकि स्टार्च जो होता है, स्टार्च डाइजेस्ट किस में हो गया, ए में स्टार्च डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है बच्चे, क्योंकि उसमें हमने स्लेवरी माइलेज डाला था, तो स्लेवरी माइलेज ने क्या कर दिया बच्चे, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। बट बी में हमने सलाइवा नहीं डाला था, तो वहाँ पे स्टार्च वहीं पे थी, तो बी में क्या हो गया बच्चे, बी में आयोडीन ने स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कलर कैसा बना दिया बच्चे, ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिला, ठीक है। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस स्टार्च इन टू टेस्ट ट्यूब, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंस और एब्सेंस स्टार्च की दिखी है ना, एक में स्टार्च नहीं थी क्योंकि स्लेवरी माइलेज ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया था, और दूसरे में स्टार्च प्रेजेंट थी क्योंकि उसमें हमने स्लेवरी माइलेज नहीं रखा था, ठीक है। और तीसरा बता रहा है कि व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, तो बता रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है कि स्टार्च को माल्टोज में सलाइवा कैसे कन्वर्ट करता है, तो हमें स्लेवरी अमाइलेज का एक्शन देखने को मिलता है इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो देखो बच्चे, कम से कम ये माउथ की डाइजेशन के रिलेटेड एक्टिविटी थी। बता रहा है कि ह्यूमन डाइजेशन में, मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, ठीक है। कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है, माउथ से, ठीक है, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ख़त्म कहाँ तक होता है, गट है ये, कहाँ तक, एनस तक, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, तो ये 5 स्टेप रिएक्शन आपको याद रखनी है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन, ठीक है। ये टोटल 5 स्टेप रिएक्शन होगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड यूजिंग इंजाइम्स, ठीक है, वहाँ पे कुछ इंजाइम्स होंगे जो पार्शियल ब्रेक डाउन करेंगे फूड की। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस इनटू द ब्लड, है ना, ब्लड में हम जो चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एसेमिलेशन। एसेमिलेशन का मतलब होता है कि जब सेल के पास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पहुंचता है तो उस न्यूट्रिएंट का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, टूटे डैमेज सेल्स को रिपेयर करना, ठीक है। दिस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन ब्लड ट्रांसपोर्ट टू द सेल टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हो गया एसिमिलेशन, और फिर नेक्स्ट क्या है, ईजेशन। ईजेशन का मतलब होता है बच्चे रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, या अनएब्जॉर्ब्ड फूड, दैट इज नोन एज ईजेशन, नॉट एक्सक्रीशन, ठीक है बेटा। तो ये प्रोसेस है हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, देखिए
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस पे ख़त्म होता है, और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड भी होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे माउथ, बक्कल कैविटी, सबसे पहले खाना माउथ में जाएगा, माउथ से कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में, फिर हमारे ईसोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होगी वो एनएस से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास माउथ में सलेवरी ग्लैंड एक्ट करेंगे, ठीक है। और जो लीवर होगा वो कुछ बाइल्स प्रोड्यूस करेगा जो फूड को डाइजेस्ट करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। पेनक्रियाज जो है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम रिलीज़ करेगा। तो ये कुछ ग्लैंड भी एसोसिएटेड होते हैं फूड की डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो डायग्राम्स में भी आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे लेबल्ड हैं, पेनक्रियाज कहाँ है, ठीक है, स्टोमक कहाँ है, ईसोफेगस, फेरिंग्स, पैरोटिड ग्लैंड जो सलेवरी ग्लैंड का पार्ट है, सबलिंगुअल, सबमिक्सिलरी ग्लैंड, माउथ, ओरल कैविटी, ड्यूडिनम्स, है ना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फ्लो चार्ट की हेल्प से डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ में डाइजेशन कैसे होती है, सबसे पहले फूड कहाँ आएगा, माउथ में आएगा। तो माउथ में बच्चे टीथ होंगे, वो मैकेनिकल डाइजेशन शो करते हैं बाई चीविंग। देन टंग आता है, तो टंग का क्या होता है बच्चे, टेस्टिंग फूड एक मस्कुलर आर्गन है, ठीक है, जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और स्लेवरी माइलेस जो होता है, स्लेवरी ग्लैंड जो है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसको हम स्लेवरी अमाइलेस कहते हैं। पहले तो स्लेवरी ग्लैंड जो होता है स्लाइवा प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर स्लेवरी माइलेस एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंड कन्वर्ट इनटू माल्टोज, और इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। तो जो भी माउथ में डाइजेशन होती है वो स्लेवरी माइलेस के द्वारा ही होती है, किसकी, स्टार्च की। फिर माउथ से फूड कहाँ चले जाता है बच्चे, ईसोफेगस में। और माउथ से फूड जो ईसोफेगस, इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं। माउथ से लेके स्टोमक तक जो फूड का मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मतलब ये कौन सी मूवमेंट है बच्चे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। फिर उसके बाद ईसोफेगस से, ईसोफेगस में कोई फूड डाइजेस्ट नहीं होती है, यहाँ से फूड मूव की जाती है ना, फूड पाइप से फूड मूव होगी माउथ टू ईसोफेगस, सॉरी माउथ टू स्टोमक। स्टोमक में जैसे ही फूड आती है तो ठीक है, स्टोमक में क्या होंगे बच्चे, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगे बेटा। और ये इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होंगे, कुछ एंजाइम होंगे जिनको हम पेप्सिन है, फिर क्या है, HCl है, और क्या है, म्यूकस है। गैस्ट्रिक जूस में तीन इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है, एक पेप्सिन, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक म्यूकस, ठीक है। जो पेप्सिन होता है बच्चे, ये क्या करता है, पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और इस इनएक्टिव पेप्सिन्स को कौन एक्टिव करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पेप्सिन जो है पहले किस फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन में, विच इज़ इनएक्टिव प्रोटीन्स। और पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करेगा HCl, और वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फिर क्या डाइजेस्ट करेगा बच्चे, हमारे स्टोमक में प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करेगा, ठीक है। और HCl एसिडिक होता है बेटा, है ना, इसका pH काफ़ी लो होता है, तो ये हमारे वॉल स्टोमक की जला देगा। उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस लेयर एक होती है जिससे, जो हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है HCl से, ठीक है। फिर हमारे पास जो पार्शियल डाइजेशन होती है ना, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो करवाई जाती है। फिर उसके बाद फूड कहाँ आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिसको हम लीवर और पेनक्रियाज कहते हैं। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, इसमें बाइल साल्ट होता है जो फैट की डाइजेशन करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। और पेनक्रियाज कौन सा जूस प्रोड्यूस करेगा, पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम होंगे, पेनक्रियाटिक अमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। पेनक्रियाटिक अमाइलेस जो होता है बच्चे, किसकी डाइजेशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट की। ट्रिप्सिन जो होगा किसकी, प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा। और लाइपेस जो होगा ये क्या करेगा बच्चे, फैट का ब्रेक डाउन करवाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में और क्या होता है बच्चे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं जो फाइनल डाइजेशन करवाते हैं, किससे, इंटेस्टाइनल जूस से, ठीक है। तो जो फाइनल डाइजेशन होती है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा ही की जाती है। और फिर जो फूड मूव हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन्स में कुछ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है बच्चे। और फिर जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती है वो रेक्टम के द्वारा एनस से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, जो मसल्स क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये फ्लो चार्ट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस फ्लो चार्ट से इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। एक बारी बेटा इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है बच्चे, लीवर है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टोमक के अंदर हमने देखा 4 रीजन्स होते हैं, ठीक है।
और स्टोमक में पार्शियल डाइजेशन होती है। फिर उसके बाद स्टोमक से फूड कहाँ आ जाती है बेटा, ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और फिर ये बाहर लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, इसमें ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन्स के पार्ट एंड डिसेंडिंग कोलोन्स, ठीक है। इलियम, जूजिनम और ड्यूडिनम विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। सिकम्स ये वाला पार्ट आ जाता है बच्चे। अपेंडिक्स है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन है। और उसके बाद हमारे पास एनस आ जाता है। तो ये हमने, अच्छा, स्लेवरी ग्लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। कौन कौन से, पैरोटिड ग्लैंड और सब मिक्सलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, जो क्या करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे और इस स्लाइवे में स्लेवरी माइलेस होगा जो कि इसको स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, किसमें, माल्टोज में, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। बच्चे जो ह्यूमन डाइजेशन है एक्चुअल में इतना ही है, बस आप जो एनसीईआरटी में पढ़ोगे वो पॉइंट आपको क्रिस्टल्स क्लियर हो जाएंगे। देखो बता रहा है कि वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। हम जो भी खाएंगे वो इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होगा। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विथ स्मॉल एंड सेम टेक्सचर, दिस अचीव्ड बाई क्रशिंग द फूड विद आर टीथ। तो पहला जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, टीथ के द्वारा होता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड, क्या होगा बच्चे, जो फूड होगा वो क्या होगा, स्लेवरी माइलेस उसको वेट कर देता है, थोड़ा बॉल फॉर्म में बना देगा। इट पासेज स्मूथ व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर, दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट इट फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा सिक्रेटेड बाय स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। जो बॉल फॉर्म में जो हमारा खाना बनता है तो वो कौन करता है बच्चे, स्लेवरी माइलेस जो सिक्रेट होता है वो क्या कर देता है, हमारे खाने को थोड़ा बॉल की फॉर्म में बना देता है। Another aspect of food we ingest its complex nature. If it is to be absorbed by the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecule. तो जैसे ही हमारा खाना पास ऑन होता जाएगा स्टोमक तक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाएगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिसिस दैट इज़ इंजाइम। तो वहाँ पर कुछ इंजाइम की एक्टिविटी होगी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। The saliva contain enzyme called slippery amylase that break down starch which is complex molecule to give simple sugar that is maltose, ठीक है। तो स्टार्च को स्लीवरी माइलेस किस में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको एनसीईआरटी सिंपल शुगर कहती है। द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद saliva एंड मूव्ड अराउंड द माउथ while chewing by the muscular tongue, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube that can be processed properly in each part. This lining of canal has muscle to contract rhythmically or push food forward. These peristalsis movement, ये कह रहा है कि जो अपने आप खाने का मूवमेंट हो रहा होता है माउथ से स्टोमक तक, तो वो जो मूवमेंट होती है बच्चे, रिदमिकली मूवमेंट जो है उसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं अलोंग थ्रू द गट। From mouth, the food is taken to stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is large organ which expand the food enter. The muscular wall of the stomach help mixing food throughout the digestive juice, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते हैं बच्चे, कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं स्टोमक में, ठीक है, जो हमारे खाने को पार्शली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, द डाइजेशन इन द स्टोमक टेकन केयर ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक, दीज रिलीज HCl, है ना, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है। जो HCl होगा वो क्या करेगा बच्चे, पेप्सिन को एक्टिव करेगा और वो पेप्सिन क्या होगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। म्यूकस जो होगा वो क्या करेगा, HCl एसिड क्रिएट अ एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। HCl जो होगा बच्चे वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना। HCl जो है वो एक्टिवेट करेगा पेप्सिन को, और दूसरा म्यूकस, दूसरा क्या है बच्चे, हाँ, म्यूकस जो होता है वो HCl से हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करेगा। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक सर्व्ड बाय द एसिड, एक तो प्रोटेक्शन और दूसरा पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा HCl। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। वी हैव ऑफन हेयर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, क्या होता है जब हमारा एसिड बढ़ जाता है तो एसिडिटी होती है, तो उस समय इन्हें क्या करना है, रिलेटेड टू दैट विच डिस्कस्ड अबव। द एग्जिट फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, मतलब जहाँ से फूड एग्जिट करता है बच्चे, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल विच रिलीज इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्फिंक्टर मसल जो होता है वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए फूड को आस्ता आस्ता रिमूव करता रहता है, ठीक है।
द फूड नाउ इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, विच इज़ फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉवलिंग, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, आपके खाने पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो जो ऑर्गेनिज्म सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं तो उनका जैसे काऊ बफेलो वगैरह है तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ भी ज़्यादा होगा। और जो जैसे लाइक हर्बीवोरस ग्रास ईटिंग एनिमल्स में लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन्स होंगी, ठीक है। जैसे मीट ईटर जो हो गए, जैसे टाइगर कार्निवोरस जो होते हैं बच्चे, तो उनमें शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है। शॉर्टर इसलिए होती है बेटा क्योंकि उनके पास सेलुलोज नहीं होती, वो फ्लैश ईटर होते हैं, तो जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा समय लगता है तो इंटेस्टाइन्स भी लंबी होती है। और जिनमें फ्लैश ईटर होते हैं, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो उनमें इंटेस्टाइन्स भी छोटी होती है, ठीक है बेटा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रही है, कहाँ पे हो रही है बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। तो जो एसोसिएटेड ग्लैंड हैं आपके कौन कौन से, the food coming from the stomach is acidic and has made to alkaline for the pancreatic enzyme to act। जब pancreatic enzyme उस पर act करता है तो जो acidic food होती है वो कैसी होती है, alkaline हो जाती है। the bile juice from the liver accomplish this in addition to acting on fat। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, emulsification of fat। fat are present in the intestine in the form of large globules, है ना। larger molecules को छोटे छोटे globules में चेंज करना किसका काम है बच्चे, बाइल जूस जो होता है वो फैट की डाइजेशन करवाएगा, है ना, मैक्रो से माइक्रो बनाएगा। विच मेक डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। बाइल साल्ट ब्रेक देम डाउन टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शंस, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू एमल्सिफिकेशन ऑफ एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट हैव लर्नड अबाउट द चैप्टर 4, ठीक है। पेनक्रिया secrete pancreatic juice which contain enzyme which is trypsin which help in protein digestion, and lipase breaking down emulsifying fat। the wall of the small intestine contain gland which secrete intestinal juice जहाँ पर final digestion होती है। the enzyme present in final convert protein into amino acid और complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol, ठीक है बच्चे। तो फाइनल डाइजेशन आपका कहाँ पे होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बता रहा है। डाइजेस्टेड फूड टेकन अप द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज वेलाई, जहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द वेलाई आर रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईट द सेल ऑफ द बॉडी, where they utilize obtaining energy building up new tissue and repair old tissue, ठीक है बच्चे। जैसे ही सेल को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है बच्चे, उन न्यूट्रिएंट की हेल्प से कुछ डैमेज सेल्स को रिपेयर करेगा, ठीक है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब मोर वाटर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम दिस मटेरियल। The rest of the material is removed from the body via anus. The exit of waste material is regulated by the anal sphincter, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। करो ज़रा ये वाला क्वेश्चन बच्चे, क्या आएगा, इसका ये राइट आंसर है ना, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद साइट वेयर गैस्ट्रिक जूस इज़ प्रोड्यूस, गैस्ट्रिक जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच आर रिच इन ब्लड, वेरी गुड बेटा, ठीक है, ये सही है। पहला क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया बेटा, ठीक है, ये ट्रू हो गया। फिर बता रहा रीज़न, दीज विलाइज आर लार्जर सरफेस एरिया हेल्प इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। देखो बेटा ये गलत हो गया, डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो मतलब पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो राइट आंसर क्या है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, सी बात। अब यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे बच्चे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फूड इज़ जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग द डे टाइम, जनरली बोला, डेजर्ट्स प्लांट में नहीं। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम, एट ऑल टाइम्स, ठीक है। All green plant and some bacteria have this type of nutrition. All animals and fungi have this type of nutrition. ठीक है बच्चे। तो और भी क्वेश्चन इसके देख सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक, रोल ऑफ HCl इन आवर स्टोमक क्या है, किल जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, मेक द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ बच्चे ये वाला हमारा पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पिरेशन। ठीक है बच्चे, तो इसके सभी टेक्सचुअल क्वेश्चंस MCQs भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।